सर निफ्ट का पेपर तो दे दिया, अभी सिचुएशन टेस्ट आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए, थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स भी बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। देखो, सिचुएशन टेस्ट के लिए ना आदिति, पहले ये समझना है इसका पर्पस क्या है, वो ये टेस्ट ले ही क्यों रहे इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। अब उनका पर्पस क्या है? देखो, दे हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड योर क्रिएटिविटी। मतलब आप पहला राउंड जब क्लियर कर लोगे तभी आप उसमें एलिजिबल हो ना सेकंड राउंड के लिए। मतलब आपकी वो क्रिएटिविटी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स वहां डालनी है, बट वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। अब उनका पर्पस क्या है? वो ये जानते हैं कि यू कैन थिंक क्रिएटिवली, बट तुम्हारा एग्जीक्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसको। उस क्रिएट जो भी तुम आइडिया सोच रहे हो, वो गिवन या लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर तुम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो गिवन टाइम के अंदर। राइट। वो ये देखना चाहते हैं, तो वो तुम्हारा ज्यादा अब प्रैक्टिकल साइड देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसको अप्रोच कैसे करना है ना, करना कैसे है इसको। देर आर टू वेज ऑफ वर्किंग, है ना। एक है आर्टिस्ट वे ऑफ वर्किंग और दूसरा है डिजाइनर्स वे ऑफ वर्किंग। आर्टिस्ट वे ऑफ वर्किंग क्या होता है? इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, है ना। वो बनते बनते कुछ भी अचानक आइडिया है, इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है करते करते। ठीक है। एक मॉडल बिल्ड करना है अगर उसने 3 डायमेंशनल, तो उसको जो भी मटेरियल मिला हुआ है, कभी वो कुछ सोचेगा। इनिशियली वो पूरा नहीं सोचते, वो बनाते 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 उसको इम्प्रोवाइजेशन करते करते बिल्ड हो जाता है, एंड एंड रिजल्ट शायद वो होता है जो उन्होंने पहले नहीं सोचा था। राइट। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत एक्सीडेंटल होता है। ठीक है। ये है आर्टिस्ट वे ऑफ वर्किंग। अब दूसरा तरीका है डिजाइनर्स वे ऑफ वर्किंग। डिजाइनर्स वे ऑफ वर्किंग इज, वो इनिशिएट करते हैं विद प्लानिंग। वो पूरा प्लान करते हैं, उनके पास जो पहले पिक्चर होती है, जो उन्होंने पहले प्लान किया होता है, एंड रिजल्ट मोर और लेस वो ही होता है। ठीक है। तो वो देखना क्या चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं तुम्हारा ये वाला साइड। ठीक है। राइट। तो अब इसको करना क्या है, करना किस तरीके, किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। देखो, वो जितना भी मटेरियल देंगे, आज तक जितना भी उन्होंने मटेरियल दिया है क्राफ्ट में, ठीक है। अब वो किस तरीके का मटेरियल होता है? वो कुछ पेपर्स देंगे, कार्डबोर्ड्स देंगे, थर्माकोल्स देंगे, ठीक है, ओएचपी शीट्स वगैरह कुछ देंगे, कुछ वुडन ये वो ब्रूम की कुछ स्टिक्स वगैरह दे देंगे, आइसक्रीम स्टिक्स दे देंगे, टूथपिक दे देंगे, वायर दे सकते हैं, क्ले दे सकते हैं, कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स दे सकते हैं। हाँ, ऑरिगामी शीट्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। कलर्ड पेपर दे सकते हैं, रिबन्स दे सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है। अब वो जो भी आपको सेट देने वाले हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा वो होगा जिससे तुम्हारे मॉडल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है। और दूसरा वो होगा जो डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसके एम्बेलिशमेंट की तरह उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिससे हम स्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बिल्ड में क्या क्या मटेरियल हो सकता है पॉसिबली। ठीक है। हम वो सारे मटेरियल निकालते हैं। देखो, पेपर हो सकता है, मोटी आइवरी शीट्स वगैरह, कार्डबोर्ड हो सकता है, थर्माकोल हो सकता है, कुछ स्टिक्स वगैरह ये सब हो सकती है, वायर हो सकता है, क्ले हो सकता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत मिस अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब सॉरी, अंडर एस्टिमेट करते हैं पेपर को। हमें लगता है पेपर को बहुत ज्यादा कैजुअली लिया जाता है, अरे यार पेपर तो हैंडल हो ही जाता है, हम बचपन से पेपर हैंडल करते आ रहे हैं। आपको ज्यादा डर लग रहा होता है वायर से, क्ले से, इस तरीके के मटेरियल से। वेयर एज पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट मटेरियल टू हैंडल। बिकॉज देखो, वायर है, अगर वायर में तुमसे कुछ गलती हो गया, दैट कैन बी अमेंडेड, वो वापस सीधी कर सकते हैं। क्ले में कुछ गड़बड़ हो गया तो वापस गूंद के उसको करेक्ट करा जा सकता है। बट पेपर एक बार गलत कट गया या गलत मुड़ गया तो वो उसका कोई रिवर्सल नहीं है, एंड वो लिमिटेड ही रिसोर्स देने वाला है, वो और देने भी नहीं वाले हैं। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में 3 प्रोसेस, फोल्डिंग, पेस्टिंग एंड कटिंग। ठीक है। इसके लिए और दूसरा एक और चीज, सिंस द मटेरियल इज वेरी लिमिटेड, तो तुम्हें बहुत कैलकुलेट करके पेपर इस्तेमाल करना है। राइट। पेपर इस्तेमाल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ करना है, पूरी प्लानिंग करनी है, साइज पहले बनाना है, सोचना है कि किस साइज का मॉडल बनेगा, ताकि जो गिवन मटेरियल है वो ऑलमोस्ट पूरा यूटिलाइज भी हो जाए, ज्यादा वेस्ट ना हो। उसके लिए आपको साइज देखना पड़ेगा। तो साइज पूरा कैलकुलेशन के लिए तुम्हें वापस ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए 7th 8th स्टैंडर्ड की, तो तुम्हें एरिया वेरिया निकालना आता हो पहले। राइट। उस हिसाब से करना है। अब देखो, ये वाला जो तुम मॉडल बना के आओगे, एम्बेलिशमेंट तो क्या है, उसके ऊपर चिपकेगा। इस इस आपके मॉडल को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है? इसको क्या होता है, जहां आप मॉडल बनाओगे, जिस भी रूम में, जिस क्लासरूम में आप बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल, वहां आपका मॉडल वहीं का वहीं रह जाएगा।
एंड आपका उसके साथ में आपका जो राइटअप होगा वो वहीं पर रह जाएगा। अब ज्यूरी विल कम एंड दे विल इवैल्यूएट देयर एंड देन ओनली, ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद ऑफ कोर्स। अब वो कैसे इवैल्यूएट करते हैं इसको? देखो वो देखेंगे कि किसने ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पहला इंप्रेशन उनके पास पड़ने वाला है, सारे मॉडल तो एक ही होंगे, मतलब एक जैसे क्वेश्चन होंगे, वो इम्पैक्ट पड़ेगा उस मॉडल का जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उसकी वेस्टेज सबसे ज्यादा कम होगी, उसने सारा मटेरियल यूटिलाइज किया हुआ होगा, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने जैसे बोला था आपको कि इसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है, मतलब आपको एरिया निकालना, उसका कैलकुलेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, अभी आप रैंडमली कितना भी मटेरियल इस्तेमाल कर ले रहे हो, कोई भी साइज बना ले रहे हो, ये ऐसे नहीं प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको ज्यादा प्रैक्टिकल और उसका कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग लगाना है। ओरिगेमी जितना कर सकते हो उतना करना शुरू कर दो, ठीक है। इन इन सब तरीकों की चीज़ों में काम लगाओ। जैसे अदिति, मैं तुम्हें ना कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ, कुछ वीडियो सजेस्ट करता हूँ, आप वो वीडियोस देखो, उसमें कुछ ओरिगेमी वाले अच्छे वीडियोस है ना, एंड और भी जो पेपर क्राफ्ट वगैरह वाली कुछ टेक्निक्स होगी उसके अच्छे वीडियोस ना आपको इसमें रेफर कर देता हूँ, आप उनको ज़रूर देखिएगा।